या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। शोलापुर से अजमेर तक का साइकिल प्रवास कैसा रहा, देखिए। सीएम की अनकट मुलाकात ली है हमारे लोक प्रधान न्यूज चैनल के रिपोर्टर गफूर सौदागर। इन्होंने जय हिंद, लोक प्रधान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गफूर सौदागर। आज हम बात करेंगे चांद मुजावर, जिन्होंने शोलापुर से अजमेर का जो साइकिल दौरा किया, जो देश के अमन के लिए उन्होंने साइकिल यात्रा शोलापुर से अजमेर तक का किया। तो हम बात करेंगे चांद साहब मुजावर से कि शोलापुर से जाने तक उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें हुई, वो अजमेर कैसा पहुँचे और उनमें रास्ते में उन्हें क्या क्या अनुभव आया। हम चांद मुजावर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं शोलापुर शहर का एक नागरिक, एक रिक्शा चालक होने के बावजूद आज के दौर के हालात को देखते हुए इस शोलापुर नहीं बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश नफ़रत की आग में जलता हुआ मुझे नज़र आया। तब जाकर मैंने अपने दिल में एक जगह बना ली कि मैं इस देश के लिए एक अच्छा पैगाम लेकर देशवासियों को बताऊं, ताकि अल्लाह उनके दिलों में ये नफ़रत की आग को गुलजार में बदल दे। इस विचारधारा को लेते हुए मैंने तय किया कि साइकिल से एक मेहनत व मशक्क़त के बाद सरज़मीन हिंद, हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में एक छोटी सी फरियाद लेकर पहुंचूं, ताकि उनके वसीले से ये बात खुदाबंदी तक पहुंचे और इस देश में रहने वाले सभी देशवासियों के दिल में उतरे और नफ़रत की आग बुझ जाए और हमारा देश पहले के जैसा अमन और शांति के साथ रहे। यही फरियाद लेकर मैं शोलापुर से बतारीख 19 मई 2022 को शाम 4:30-5 के दरमियान शोलापुर से अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र का आगाज़ करते वक्त मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल में एक ही बात ठान ली कि इस देश को अमन का पैगाम पहुँचाऊँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह में पहुंचकर सब तक ये संदेश पहुंचे, यही बात को लेकर शुरुआत किया। और जब मैं सफ़र में निकला तो महाराष्ट्र के टेंभुर्णी, करमाला नगर होते हुए मालेगांव, धुलिया, शिरडी, कोपरगांव ऐसे शहरों का मैं दौरा किया। जबकि मुझे नगर पहुंचते ही वहाँ के लोगों ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा, वहाँ पर मेरा इस्तकबाल हुआ, शहर में चर्चे हुए, वहाँ के मीडिया ने मुझे सर बिठाया। वहाँ पर भी ये अमन का पैगाम फैलता गया। वहाँ से मालेगांव गया, वहाँ से धुलिया गया, हर जगह मुझे खुदाबंदी ने इज़्ज़त से इतना नवाजा कि मैंने कभी अपने ख्वाब व ख़याल में इस बात को नहीं लाया कि मैं इतनी इज़्ज़त से नवाजा जाऊंगा। एक देश के लिए अमन का पैगाम लेके निकला था। मुझे हर मज़हब के लोगों ने साथ दिया, हर मज़हब के लोग मेरा मान सम्मान किया, इस्तकबाल किया, सत्कार किया। और ना ही मुझे खाने की दिक्कत हुई, ना पानी की, ना रहने की। मुझे जहाँ कहीं भी जगह मिलती मैं अपनी नमाज को पूरी तरह से अदा करते हुए इस सफ़र को कायम और दायम रखा। तो आपके घर वालों का मंशा क्या था कि आप जा रहे हैं, उनसे कुछ आपकी बातचीत हो गई थी? मेरे घर वालों को सिर्फ इतना बताया था कि मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन आज मुझे देश के लिए कुछ करना है। देश के तमाम अवाम को एक अच्छा पैगाम देना है, अमन का पैगाम पहुँचाना है। इस वास्ते मैं राह खुदा इस काम को निकला हूँ। अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, आप मेरी फ़िक्र ना करें। यानी आप घर से आपको फ़ोन आते थे, आप कहाँ तक पहुँचे, किधर पहुँचे? मेरे घर के तमाम लोगों का फ़ोन मुझे आता, मेरी खैर खबर लेते। उससे बढ़कर इस शहर का हर नागरिक, हर मज़हब के लोग
फ़ोन करके मुझे ये पूछते कि बाबा आपकी तबीयत क्या कहती है, आपकी तबीयत सही है, आपकी साइकिल सही है, आपका खाने का इंतज़ाम हुआ। ये सारी फ़िक्र मेरे शहर के तमाम लोग करते थे। जहाँ तक मेरी न्यूज़ चलती रही, हर शहर के, हर गली के, हर कूचे के लोग रात और दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक फ़ोन पर मुझसे रब्ता करते, मुझसे मालूमात लेते, मेरी खैर खबर लेते, खैरियत पूछते। यानी आप जो सफ़र कर रहे थे वो कितना सफ़र था, दिन में कितना साइकिल चलाते मैं सुबह थे? फजर की नमाज़ के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करता, दोपहर 1:30 बजे तक मैं सफ़र करता। 1:30 बजे के बाद मैं 2 या ढाई घंटे का आराम करता। फिर उसके बाद मैं 3-4 बजे के दरमियान अपने सफ़र को फिर शुरू करता 5 बजे की नमाज़ तक। 5 बजे की नमाज़ के बाद एक आधे घंटे का रेस्ट, उसके बाद मगरिब की नमाज़ तक मैं अपने आराम से सफ़र तय करता। जहाँ तक मुझे गांव मिले वहाँ तक मैं पहुँच जाता, वहाँ मगरिब की नमाज़ अदा करता, बैठ जाता, फिर इशा की नमाज़ अदा करता। वहाँ पर मुझे मदरसा हो या मस्जिद हो, वहाँ के मोहल्ले के लोग मेरे खाने का इंतज़ाम करते, मेरे रहने का इंतज़ाम करते। सुबह उठ के जब मैं फजर की नमाज़ अदा करता तो मेरे चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम हो जाता। जैसे ही मैं खुदा का शुक्र अदा करता और वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ करता। यानी आपको जाते वक्त महाराष्ट्र से कितने बॉर्डर लगे और लोगों ने आपसे क्या किया? लोगों ने मुझसे यही सवाल करते रहे कि आप किस वजह से निकले, क्या चाहते हैं। तो मैं लोगों से यही बताता, यही कहता कि मैं देश के लिए, देश की अवाम के लिए, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी भाई हैं, सब पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। तो हम अमन और शांति के साथ इस देश में रहे, इस देश में सुलगती नफ़रत की आग को गुलजार बनाए, हम भाईचारे को कायम रखते हुए इस देश को आगे ले जाए। ये पैगाम मैं लेकर निकला हूँ। तो लोग मुझे मान सम्मान के साथ इज़्ज़त दिया करते और मेरे को आगे के लिए रुखसत करते। नहीं, आज जो देश में जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए आपको कहाँ तकलीफ़ हो गई, ऐसा आपको लगता है? ये मेरे लिए सुनाई देने तक मेरे को कुछ अचंभा लगा। जैसे मैं अपने महाराष्ट्र से निकला तो मुझे 3 बॉर्डर लगे, 3 सीमाएं लगी। पहली अपनी महाराष्ट्र की जैसे बॉर्डर का इख्तिताम हुआ, ख़त्म हुआ, मैं एमपी की बॉर्डर क्रॉस किया। एमपी की बॉर्डर में जैसे मेरा दाखिला हुआ, वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के मिलिट्री वाले, वो मेरे से पूछताछ किए कि आप क्या मकसद लेकर निकले। तो मैं उन्हें बताता था अमन और शांति का पैगाम लेके मैं देशवासियों को बताने निकला हूँ। इस जो अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में जो नफ़रत की आग जल रही है, जो चिंगारी है, वो आग में न बदल जाए, मेरा देश जलने से बच जाए, यही पैगाम लेकर मैं निकला हूँ। तो वहाँ के लोग भी खुशी खुशी मुझे गले लगाते और रुखसती देते। वहाँ से मैं निकला, गुजरात की बॉर्डर पहुँचा। गुजरात की बॉर्डर से भी मुझे यही संदेश मिला कि आपका सफ़र सफल रहे, आप हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। वहाँ से मैं जैसे राजस्थान में अपना कदम रखा, वहाँ वालों ने भी मुझे मान सम्मान के साथ अपने बॉर्डर में प्रवेश दिया, दाखिला दिया। और वहाँ से मैं जैसे खाजगा हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह के बुलंद दरवाज़े पर पहुँचा, वहाँ पर मेरी ये न्यूज़ चली। वहाँ पर देखने के बाद वहाँ के खादिमों ने आकर मेरा जल्लोश के साथ इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, मेरे रहने खाने का इंतज़ाम किया। कोई बात की मुझे इतना सफ़र करने में दिक्कत कहीं भी मुझे नज़र नहीं आई। कहीं भी ये जातिवाद का जहर जो आज हमें सुनाई देता है वो देखने को कहीं नहीं मिला। यानी अजमेर में आप जब पहुँचे तो वहाँ के लोगों का क्या इंटेंशन था आपको देखकर? वहाँ के लोग जब मुझे देखे तो उन्हें अचंभा हो गया कि यह आप कहाँ से आए, ये पूछकर परेशान थे। कि फिर उसके बाद जब उनके बात समझ में आई तो उन्होंने खुशियों के मारे फूले न समाए मुझे गले लगाए कि एक देश को बचाने के लिए एक हिंदुस्तान का नागरिक अमन का पैगाम लेके निकला है। तो इस ताल्लुक़ से उन्होंने भी मेरा स्वागत किया, इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। तो मैं आपसे तो खुशियों के बारे अपने मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस दौरान आपको क्या अनुभव मिला, कि आपको क्या सीखने मिला? इस दौरान मुझे मिला सिर्फ भाईचारा
ये हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ बहकावा है, दिखावा है। लेकिन आज मुझे कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आया। क्यों? कि मुझे जाट, गुर्जर, मारवाड़ी, बंगाली, यूपी, बिहारी, कलकत्ता, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग मुझे मिले। सब ने मुझे उतना ही मान दिया जितना वो अपने धर्म को चाहते हैं, उतना ही मुझे एक इंसानियत के तरीके से मुझे मान सम्मान देकर रहने का, खाने का सब तरीके से इंतज़ाम किया। यानी आपका अनुभव आपको क्या कहता है ये सब सफ़र के? ये सब देखने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरा देश इस नफ़रत की आग में जलने वाला नहीं है। और मेरी ये कोशिश थी कि ये पैगाम पहुँचे, तो मेरा पैगाम ख्वाजा के बारगाह से, उनके वसीले से खुदा तक पहुँचे। और जो आज फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश में कई हिस्से जल रहे हैं, वो भी आग गुलजार में बदल जाएगी, यही खुदा से मेरी फरियाद है। और जाते जाते ये इतना ही कहता हूँ कि आज एक मज़हब को आगे लाकर जो देश चलाने वाले हैं, मुझे किसी राजकीय पक्ष से लेन देन नहीं है, लेकिन मज़हब के नाम, मज़हब की आड़ में जो देश को जलाया जा रहा है, उस ताल्लुक़ से मैं एक मुसलमान होने के नाते यही उन राज्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मज़हब के नाम पर हम जुल्म सितम नहीं करते, मज़हब के नाम पर हम जुल्म सितम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में हम सियासत नहीं करते, ज़मी की कोख में जाते हैं तो गुस्ल करके ये वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इस वतन की मिट्टी से हम मोहब्बत करने वाले हैं। और राज्यकर्ता जो हमें बहका कर हमारे बीच, हमारे दिलों में नफ़रत की आग को भड़का रहे हैं, उनसे मैं इतनी गुजारिश करता हूँ सभी देशवासियों से कि आप इनके बहकावे में ना आए और इस देश को जलने से बचाए। इतना ही पैगाम सब देशवासियों को देता हूँ। और लोक प्रधान न्यूज़ चैनल जिन्होंने मेरे सफ़र के आगाज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सारे महाराष्ट्र को ये जहाँ तक इनका न्यूज़ जाता है वहाँ तक मेरी प्रसिद्धि दिया, मैं उनका दिली खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मेरे सफ़र में निकलने के बाद जो लोग मेरी चाहत में, मेरी मोहब्बत में, मेरी खैर व फ़िक्र में लगे रहे, मैं उन सभी शहरवासियों का, देशवासियों का और इस राष्ट्र के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों का दिली खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। फिर एक बार लोक प्रधान न्यूज़ चैनल का और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हुए रज़ा लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे थे चांद मुजावर, जिन्होंने शोलापुर से अजमेर का दौरा किया साइकिल पर। उनका जो अनुभव है वो लोगों के सामने उन्होंने रखा है। तो ऐसे चांद मुजावर को लोक प्रधान न्यूज़ सलाम करता है और ऐसे ही देश में अमन कायम रहे। और जब तक चांद मुजावर जैसे लोग हैं, हमारे देश पर कोई आफत नहीं आएगी और हमारा देश एक अच्छा देश कहलाएगा। इसी तरह मैं लोक प्रधान से गफूर सौदागर और मेरे साथ कॅमेरामॅन सईद सिपाई। मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला, चिकन मध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।